खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला करने वाले भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज के 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 4 जवान शहीद हुए। पाक फौज के शोबा तालुका तामा ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की शनाख्त भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज से ताल्लुक रखने वालों के तौर पर हुई, जो रियासत की जानिब से कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस्तिलाह है। दहशतगर्दों में शामिल एक खुदकश बमबाज ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी बोया की दीवार से टकरा दी, जिसके नतीजे में जोरदार धमाका हुआ। जबकि ऐनी शाहिदी ने बताया कि धमाके की आवाज़ तकरीबन 25 किलोमीटर दूर वाक़े मीरान निशा शहर तक सुनी गई। धमाके के बाद 4 से 5 दहशतगर्दों ने किले में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी एहलकारों की बर्वक्त कार्रवाई के बायस कोशिश नाकाम बना दी गई और कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मौके पर ही मारे गए। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर ने 9 मई केस में डॉक्टर यास्मीन महमूदुल रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई को GOR गेट पर तोड़फोड़ के एक और मुकदमे का कोर्ट लखपत जेल में महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुल रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि शाह महमूद कुरैशी को GOR गेट तोड़ने के मुकदमे से बरी कर दिया। दौरान ट्रायल डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुल्जिमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। ATC के जज मंजर अली गिल ने कोर्ट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और सेनेटर पलवशा खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। पलवशा खान ने कहा कि तुम हो कौन इस तरह की बात करने वाले, जिस पर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि आप इज्जत करेंगे तो हम आपकी इज्जत करेंगे, आप लोग जात पर उंगलियां उठाते हैं। अब्दुल अलीम खान ने पलवशा खान से बात करते हुए कहा कि शट अप, जिस पर पलवशा खान ने कहा यू शट अप। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि सारे ज़माने के बेईमान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पलवशा खान ने कमेटी चेयरमैन से कहा कि जो बदतमीज़ वजीर ने की है इस पर रोलिंग दें। क्या निजी हाउसिंग सोसाइटी का नाम लेना जुर्म है? मैंने सवाल पूछा है। अरकान की आपस में लड़ाई के बाद चेयरमैन कमेटी ने मुदाखलत की और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने चेयरमैन कमेटी के कहने पर माजरत कर ली। इस दौरान सेनेटर परवेज रशीद सेनेटर पलवशा खान और अलीम खान को खामोश करवाते रहे। ताहम सेनेटर परवेज रशीद बीच बचाव कराने की कोशिशें भी रायगा गईं। खातून अव्वल बीबी आसफा भुट्टो ज़दाई ने बख्तावर कैडेट कॉलेज बराए तालबात में 5वीं पासिंग आउट परेड में शिरकत की। आसफा भुट्टो ज़दाई ने बख्तावर कैडेट कॉलेज में नए जिम्नाजियम और स्विमिंग पूल का इफ्तिताह कर दिया। उनका तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि बख्तावर कैडेट कॉलेज बच्चियों को तालीम, नज़्म ज़ब्त और क़यादत के जरिए बाइख्तियार बना रहा है। तुलबा को नज़्म ज़ब्त, एहतराम और इस्तिकामत को अपनाने की तलकीन करती हूँ। खातून अव्वल की जानिब से आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन 2025-2026 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया है। तकरीब में मार्च पास्ट, PT, जिम्नास्टिक और कराटे शो ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। आखिर में आसफा भुट्टो ज़दाई ने कैडेट्स में कॉलेज के रिजल्ट और इनामात भी तकसीम किए। Bismillahirrahmanirrahim. Principal Dr. Farida Sheikh, respected faculty, distinguished guests, proud parents, and our brilliant young cadets. Assalamu alaikum. It is a privilege to join you at the 5th passing out parade of Bakhtawar Cadet College for Girls, an institution named in honor of Mai Bakhtawar, a timeless symbol of resilience and justice in Sindh. As I look at the confident young women before me, I am reminded of their पंजाब असम्बली के MPA हॉस्टल्स की ज़ेर तामीर इमारत पर एक नामालूम शख्स क्रेन पर चढ़ गया। इस शख्स ने मुबैना तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुलाकात का मुतालबा किया है। वाक़ई की इत्तला मिलते ही असम्बली का स्टाफ, सिक्योरिटी हुकाम और रेस्क्यू टीम इमारत की गिरद पहुंच गई। नामालूम शख्स ने इमारत पर वज़ीर आला के बैनर्स आविज़ा कर रखे थे और एक बैनर लहरा रहा था। रेस्क्यू गाड़ी MPA हॉस्टल के बाहर पहुंच गई और क्रेन के करीब पहुंचते ही नामालूम शख्स पीछे की जानिब जाने लगा, जिसके बाद रेस्क्यू हुकाम और नामालूम शख्स के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। नामालूम शख्स का कहना है कि जब तक मरीम नवाज से मुलाकात नहीं करवाई जाती नीचे नहीं आऊँगा, जिस पर रेस्क्यू हुकाम ने जवाब दिया कि आप पहले नीचे आएँ, फिर मुलाकात करवा दी जाएगी। रावलपिंडी जुड़वा शहरों में दफ़ा 144 में एक बार फिर तौसी कर दी गई। दफ़ा 144 में 24 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक जल्द से जुलूस रैलियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद हो गई। नोटिफिकेशन में मजीद लिखा गया कि 4 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद होगी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद होगी।
रावलपिंडी PAF एयरमैन अकेडमी कोरंगी में ट्रेनीज और की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। सदर नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजरी बोर्ड तकरीब के मेहमान खुसूसी थे और एयर ऑफिसर कमांडिंग PAF एयरमैन अकेडमी ने उनका इस्तकबाल किया। पाक फ़िज़ाइयाँ, पाक बहरिया इक़्तिदादी ममालिक के कुल 1155 ट्रेनिंग्स ने कामयाबी से तरबियत मुकम्मल की। परेड से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ने PAF की पेशेवराना महारत, जंगी तैयारी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अकेडमी उभरते हुए जंगी चैलेंजों से निपटने के लिए एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, चीफ ऑफ एयर स्टाफ के विजन के मुताबिक जदीद मुस्तकबिल पर मबनी तरबियत फराहम कर रही है। दौरान गुफ्तगू उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के मौसर निकात समेत PAF की ऑपरेशनल कामयाबी और तैयारियों पर जोर दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जमहूरिया ताजिकिस्तान की वज़ीर सकाफ़त मोहतरमा सत्तारियून मतलोब खून अमानज़ादा ने आज वज़ीर आज़म हाउस मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात जनाब अताउल्लाह तारड़, वफ़ाक़ी वज़ीर कौमी वरसा व सकाफ़त जनाब औरंगज़ेब खीची, मावून खुसूसी सैयद तारिक फ़ातमी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान गहरे तारीख़ी, सकाफ़ती और तहज़ीबी के तनाज़ुर में पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए ताजिक वज़ीर और उनके वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि दोनों बरादर ममालिक का मुश्तरका वरसा अवाम के दरमियान राब्तों और सकाफ़ती ताउन को मज़ीद बढ़ाने के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करता है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की जारी मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और सकाफ़त के शोबे में ताउन को मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक की शानदार रिवायात, फ़नून और वरसे को मनाने के लिए एक तारीखी इक़दाम के तौर पर इस हफ़्ते इस्लामाबाद में जारी पाकिस्तान ताजिकिस्तान सकाफ़ती हफ़्ते की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के तबादले बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देंगे और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के अवाम के दरमियान दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के बाहमी फ़ायदे के लिए ताजिकिस्तान के साथ तिजारत, राब्ते, तवानाई और सकाफ़त समेत कसीर यकजहती ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अदा किया। उन्होंने सदर इमाम अली रहमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि वो अगले साल पाकिस्तान के सरकारी दौरा करेंगे। ताजिक वज़ीर सकाफ़त ने वज़ीर आज़म को सदर इमाम अली रहमान की नेक ख्वाहिशात पहुँचाई। ताजिक वज़ीर ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और सकाफ़ती सिफारतकारी के अज़म को सराहा। उन्होंने मुश्तरका सकाफ़ती प्रोग्रामों बशमूल फ़नकारों के तबादले, त्यौहारों और नुमाइशों को बढ़ाने में ताजिकिस्तान की गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। ताजिक सदर इमाम अली रहमान और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान ये तय पाया था कि पाकिस्तान में ताजिकिस्तान का सकाफ़ती हफ़्ता मनाया जाएगा। इसी तनाजुर में ताजिकिस्तान के वज़ीर सकाफ़त पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं।